स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किशनगंज में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक सहित उच्च राष्ट्रीय पथ 27 को करीब 1 घंटे तक जाम कर दिया। रेलवे ट्रैक जाम करने की वजह से 15,629 तांबरक शीलघाट एक्सप्रेस करीब 45 मिनट तक स्टेशन से पहले रोईधासा मैदान के निकट रुकी रही। बताते चले कि शहर में सीरत कमेटी द्वारा मौन जुलूस निकालकर जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपने की बात कही गई थी, लेकिन शहर के सुभाष पल्ली स्थित अंजुमन इस्लामिया में लोगों की भारी भीड़ जुटने के बाद कमेटी द्वारा जुलूस को स्थगित करने की बात कही गई। कमेटी के लोग युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कमेटी के फैसले से नाराज सैकड़ों युवा हाथों में तख्ती लिए जुलूस की शक्ल में बाजार में निकल गए। सुभाष पल्ली चूड़ीपट्टी से गांधी चौक होते हुए युवकों का दल राष्ट्रीय उच्च पथ 27 पहुंचा, जहां सभी ने सड़क और रेलवे मार्ग को जाम कर दिया, जिससे चेन्नई से गुवाहाटी जा रही शीलघाट तांबरक एक्सप्रेस ट्रेन लगभग 45 मिनट रुकी रही। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद, किशनगंज विधायक इजहारुल हुसैन, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष सह आमोर विधायक अख्तरुल ईमान, बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी ने मौन जुलूस निकालकर जिला पदाधिकारी को नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। लोगों को जब परसों सूचना मिली थी कि ये लोग कुछ जुलूस करने वाले हैं, तो हम लोगों ने कल नागरिक एकता मंच की बैठक की थी और उसमें सभी सदस्य भाग लिए थे और सभी लोगों ने अपना मत रखा था, अपना सुझाव दिया था। उसमें एक सर्वसम्मति से एक पॉलिसी तय हुई थी कि कुछ लोग पहले मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद एक रूट तैयार किया गया था कि उसी रूट पर लोग चलेंगे। ये सूचना मिली है कि कुछ बच्चे हैं जो कि थोड़ा उत्साह में इधर उधर चले गए थे, लेकिन कोई ऐसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। लेकिन सभी लोग शांति से ही इस कार्य को पूर्ण किया है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई है, सब कुछ शांत है और सभी लोग अमन चैन से रहेंगे यहाँ पर, ये लोगों का वादा है। नहीं, जाम नहीं था, बच्चे उधर से चल के इधर चले आए थे, लोग रोड क्रॉस करने की बात हो रही थी। क्योंकि संख्या ज़्यादा थी तो नेचुरल है कि भीड़ हो जाएगी तो लगेगा कि रोड जाम हो गया है, लेकिन वैसी कोई घटना नहीं घटी है, सब अच्छा है। ज्ञापन किनके नाम पर दिया गया? ज्ञापन दिया गया महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से। हाँ जी। पूर्णिया के बनमनखी थाना क्षेत्र अंतर्गत ATM बदलकर ठगी के आरोप में गिरफ्तार हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसकी पहचान अफसोस के रूप में हुई है। वह सरसी थाना अंतर्गत डुमरिया का रहने वाला था। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर बनमनखी पुलिस के हवाले किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से कई बैंकों का ATM जब्त किया। पुलिस के मुताबिक हिरासत में ही अफरोज की अचानक तबीयत बिगड़ गई। पहले उसे बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से डॉक्टरों ने पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहां से उचित उपचार के लिए उसे निजी अस्पताल लाया गया और इलाज के दौरान अफरोज की मौत हो गई। मृतक की पत्नी का आरोप है कि जब बनमनखी पुलिस से पति को छोड़ने का अनुरोध किया गया तो पुलिस ने 5 लाख रुपए नजराना देने की मांग की। इतना ही नहीं, उसे हिरासत में पीटा भी गया। इधर मृतक की सास हाफिजा खातून ने बताया कि पुलिस ने मारपीट कर बेहोश कर दिया और 3 बजे सुबह बीमार होने की सूचना दी। मृतक के परिजनों का कहना है कि दोस्त के कहने पर अफरोज घर से बाहर गया और उसी ने साजिश के तहत ATM देकर उसको फंसा दिया। हालांकि बनमनखी थाना पुलिस को मारपीट की घटना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने आरोपी को पकड़ा, उसके बाद उसे थाना लाया गया। तबीयत खराब होने पर अस्पताल लाया गया। समस्तीपुर कटिहार पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कर रही महिला पुलिसकर्मी को छपटमार गिरोह के सदस्य ने मोबाइल छीनने के दौरान ट्रेन से धक्का दे दिया। घायल महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि वे समस्तीपुर कटिहार पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कर रही थी। इसी दौरान छपटमार गिरोह के एक सदस्य द्वारा उनके हाथों से मोबाइल छीन लिया गया। विरोध करने पर उनके एक सदस्य द्वारा उन्हें ट्रेन से धक्का मार दिया गया। महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि वे गौशाला के पास रेल ट्रैक पर जाकर गिर पड़ी। इसके बाद वे काफी चिल्लाने लगी। तब स्थानीय लोग घायल अवस्था में पहले उन्हें कटिहार सदर अस्पताल ले गए, बाद में उन्हें कटिहार मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के धौलाना में अवैध पटाखा फैक्ट्री
फैक्ट्री में हुए विस्फोट में किशनगंज के 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों युवक दिलशाद और एजाज आलम किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना अंतर्गत बोहिता गांव के रहने वाले थे। मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा 1-1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। किशनगंज डीएम श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि बिहार से बाहर देश विदेश में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की मौत होती है तो श्रम संसाधन विभाग उनके परिजनों को बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का लाभ देगी। उसी प्रावधान के तहत दोनों मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी है। किशनगंज शहर के चूड़ीपट्टी स्थित रमजान नदी में बीते दिनों जलकुंभी फैलने लगी थी। शहर चूड़ीपट्टी से लेकर लाइन धोबी घाटों तक जलकुंभी ने अपना जाल बना लिया था। इसके कारण जल भी प्रदूषित हो रहा था। पानी के अंदर के जलीय जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ नदी पर बने पुल का भी संकट बढ़ रहा था। डीएम श्रीकांत शास्त्री द्वारा उक्त नदी के निरीक्षण के बाद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार को जलकुंभी हटाने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के आलोक में मंगलवार से नगर परिषद द्वारा नदी से जलकुंभी की सफाई के लिए अभियान शुरू किया गया। बुधवार को पूर्णिया प्रमंडल आयुक्त गोरखनाथ ने अररिया सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहां उन्होंने कई कमियां पाई और इस पर खासा नाराज भी दिखे। दरअसल अस्पताल की कुव्यवस्था को लेकर लगातार अधिकारियों को शिकायतें मिल रही थीं। इसी को लेकर पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त गोरखनाथ ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। उनके साथ अररिया डीएम इनायत खान और सीएस विधान चंद्र सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने अस्पताल में गंदगी और कमियों पर नाराजगी जताई। साथ ही उन्हें ऑक्सीजन प्लांट और हर वार्ड का निरीक्षण किया और मरीजों के साथ भी बातचीत की। इसके बाद उन्होंने सीएस विधान चंद्र सिंह को कई आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि अस्पताल की व्यवस्था में जल्द सुधार किया जाए। सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड में जनरेटर नहीं होने को लेकर उन्होंने बताया कि जल्द ही इसकी व्यवस्था कराकर 1 सप्ताह के अंदर इसे जनरेटर युक्त किया जाएगा ताकि कोई भी परेशानी मरीजों को न झेलनी पड़े। पूर्णिया में बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलधिपति के खिलाफ एक शख्स ने अनोखे अंदाज में मोर्चा खोल दिया है, जिसम पर भ्रष्टाचार के आरोपों का चिट्टा छापे निकल पड़े हैं गांधी जी से आशीर्वाद लेने। इस शख्स ने अनोखे अंदाज में भ्रष्टाचार की जड़ राज्यपाल को ही बता दिया। ये शख्स है विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के संस्थापक आलोक राज। दरअसल आलोक राज पूर्णिया विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के संस्थापक हैं। वे लंबे समय से शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए पूर्णिया में विश्वविद्यालय बनाने की मांग कर रहे थे। इनके संघर्ष के बाद वर्ष 2018 में पूर्णिया को विश्वविद्यालय मिला, लेकिन तब से अब तक ये विश्वविद्यालय पढ़ाई छोड़कर भ्रष्टाचार के मामलों में सुर्खियां बटोरता रहा है। आलोक राज के मुताबिक विश्वविद्यालय में होने वाले भ्रष्टाचार के तार ढूंढना शुरू किया तो बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आईं। उन्होंने बताया कि न केवल पूर्णिया विश्वविद्यालय बल्कि बिहार भर के विश्वविद्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार की जड़ कुलधिपति हैं, जिन्हें बिहार के महामहिम राज्यपाल के तौर पर जाना जाता है। पूर्व से भी कहता आ रहा हूँ कि बिहार के विश्वविद्यालयों में व्यापक भ्रष्टाचार एवं घोटाले हैं। मैंने बिहार के विश्वविद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार और घोटाले के मुद्दे को लेकर, पूर्णिया विश्वविद्यालय में हो रहे घोटाले के मुद्दे को लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में भी गया था। आश्चर्य की बात है कि बिहार का संविधान जहां से लागू होता हो, जहां से बिहार की संवैधानिक अधिकार लोगों को मिलता हो, उस जगह से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिल रहा हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजेंद्र प्रसाद कुलपति हुआ करते थे मगध विश्वविद्यालय के। उनके यहाँ स्पेशल विजिलेंस यूनिट की रेड हुई। बहुत लगभग 3 करोड़ रुपये राशि की बरामदगी हुई और राजभवन के सचिव जो हैं, प्रधान सचिव चेनथू साहब ने उस भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिख डाला। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुलाधिपति कार्यालय किस तरह भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहा है। मैं पहले सोच रहा था कि ये घोटाला जो हो रहा है ये विश्वविद्यालय में बैठे पदाधिकारी कर रहे हैं। जब मैंने इसके तह तक गया तब पता चला इस पूरे भ्रष्टाचार का जड़ जो है बिहार के कुलाधिपति से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए भाजपा की तरफ से कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत बीजेपी के कई नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। इन दिनों सिलीगुड़ी में पंचायत चुनाव चल रहा है, जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की सत्ता में एक के बाद एक लगातार 3 बार एक तरफा बहुमत से जीत हासिल करते हुए हैट्रिक लगाने वाली तृणमूल कांग्रेस का मनोबल बहुत ऊंचा है। इसी वर्ष 2022 के फरवरी महीने में हुए सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में भी पहली बार एक छत्र बहुमत से मिली जीत ने तृणमूल कांग्रेस के हौसलों को और भी बुलंद कर दिया है। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी भी जमकर ताल ठोके हुए है, क्योंकि 2021 में हुए पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव में राज्य में तृणमूल कांग्रेस की एक तरफा जीत के बावजूद सिलीगुड़ी महकमे में दाल नहीं गल पाई थी। यहाँ की तीनों विधानसभा सीटों में माटीगाड़ा, नक्सलबाड़ी, खोरीबाड़ी और फांसी देवा में से एक भी सीट तृणमूल कांग्रेस को नहीं मिली थी। इन तीनों ही सीटों को भाजपा ने जीता था। सिलीगुड़ी के पंचायत चुनाव पर एक विस्तृत रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं।